बीजेपी कोर कमेटी की बैठक जारी है। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। लोकसभा चुनावों की रणनीति को लेकर इस वक्त चर्चा जारी है। बैठक में मिशन 25 पूरा करने का रोड मैप तैयार किया जा रहा है। सीएम भजनलाल शर्मा भी इस कोर कमेटी की बैठक में मौजूद है। डिप्टी सीएम दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा भी इस बैठक में मौजूद हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल समेत कोर कमेटी के सदस्य बैठक में शामिल हुए हैं। बैठक अभी भी जारी है और लोकसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर बीजेपी मुख्यालय में ये बैठक हो रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। सीएम भजनलाल शर्मा भी इस बैठक में पहुंचे हैं। वहीं कोर कमेटी के अन्य सदस्य विजय राहटकर, मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, कैलाश चौधरी, तमाम नेता इस बैठक में मौजूद है। डिप्टी सीएम दिया कुमारी और डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा भी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के बाद बीजेपी में हलचल काफी तेज है। लोकसभा चुनावों की तैयारी के मद्देनजर बैक टू बैक मीटिंग्स हो रही हैं। कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। बीजेपी 25 की 25 सीटों पर क्लीन स्वीप विन चाहती है और इसके लिए अभी से ही कवायद शुरू हो चुकी है। 3 दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान के दौरे पर रहे और राजस्थान में अलग अलग संभागों का दौरा कर पार्टी पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए कि आखिर किस तरीके से लोकसभा चुनाव को लेकर राजस्थान में प्रचार प्रसार करना है। विधानसभा में प्रचंड जीत के बाद बीजेपी काफी मोटिवेटेड भी है और उत्साह से सराबोर भी है। पार्टी कार्यकर्ताओं में अब लोकसभा चुनावों को लेकर स्ट्रैटेजी बताई जा रही है कि कैसे बूथ स्तर तक का कार्यकर्ता, चाहे राम मंदिर का विषय हो, चाहे धारा 370 हटाने का विषय हो या फिर मोदी सरकार की योजनाओं का बखान करना हो, पूरा एक रोड मैप तैयार किया जा रहा है कि कैसे प्रचार प्रसार राजस्थान में किया जाएगा लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। हमारे सहयोगी लाल सिंह जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। लाल सिंह, बैठक बीजेपी मुख्यालय में लगातार जारी है, अंदर खाने से क्या ताजा जानकारी आ रही है? देखिए, बिल्कुल कोर कमेटी की मीटिंग जारी है और जैसा कि मैंने बताया, लोकसभा चुनावों के रण को फतेह करने के लिए पार्टी अपनी रणनीति बना रही है। संगठन के दम पर कैसे एक बार फिर राजस्थान में हैट्रिक लगाई जाए, इसकी रणनीति बनाई जा रही है। कैसे उस विराट लक्ष्य को हासिल किया जाए, इसको लेकर चर्चा हो रही है। साथ ही क्योंकि राष्ट्रीय परिषद में जिन अभियानों को लेकर चर्चा हुई है, उन अभियानों पर बात हुई है। कैसे पार्टी और नए अभियान शुरू करने जा रही है, बाकी जो अभियान अभी चल रहे हैं उनको कैसे और सुचारू से चलाया जाए और कैसे बेहतर किया जाए, अधिकतर वर्गों तक पार्टी कैसे पहुंचे, अधिकतर लोगों तक पार्टी का संवाद कैसे बने, एक नव मतदाता जो जुड़ रहे हैं उन तक पार्टी कैसे अपील करे, मजबूत करे। क्योंकि पार्टी एक बखूबी जानती है, सरकार ये बखूबी जानती है कि 2014 के बाद जो भी नवमतदाता आया है, अधिकतर नवमतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताया है। ऐसे में वो चाहते हैं कि ये जो नवमतदाताओं का रुझान है वो पार्टी को बना रहे। उनसे लगातार एक सतत नवमतदाताओं को जोड़ने का कार्यक्रम के साथ साथ 270 संपर्क का कार्यक्रम चल रहा है। महिला शक्ति ने एक बड़ा रोल अदा करके भारतीय जनता पार्टी को बार बार समर्थन दिया है, चाहे वो लोकसभा के चुनावों की बात कर लें, चाहे हाल ही में 3 राज्यों के चुनाव की बात कर लें। तो ऐसे में महिला उत्थान को लेकर पार्टी फोकस कर रही है, सरकार फोकस कर रही है और तमाम योजनाओं के जरिए कैसे महिलाओं को मुख्यधारा में लाया जाए, कैसे उनके जीवन को और विकसित किया जाए, इस पर गौर करिए। चूंकि जो आजाद भारत के बाद एक सपना जो हमारी आधी आबादी ने देखा, 33% आरक्षण संसद में हो, उसको पारित करके एक बड़ा माइलस्टोन मोदी ने बनाया है, यानी कि उसको लेकर भी लगातार इसकी चर्चा हो। ऐसे काम, ऐतिहासिक निर्णय जो पार्टी ने लिए हैं, जिनको लेकर कहा जा सकता है कि वो बहुत पहले लिए जाने चाहिए थे, राजनीतिक इच्छा शक्ति कहे या जो भी मजबूरियां रही है, लेकिन और राजनीतिक दल नहीं कर पाए, वो पार्टी ने करके दिखा दिया, वो भाजपा की सरकार ने करके दिखा दिया। तो सरकार ये चाहेगी कि वो कामों का बखान भी जनता के बीच में होता रहे, यानी कि उनको पता रहे कि हमने ऐसे काम भी किए हैं जो देश के लिए जरूरत थी लेकिन और सरकार ने नहीं कर पाई। उन कामों का अगर मैं जिक्र एक बार करूँ तो धारा 370 एक बड़ा काम है, राम मंदिर का भवन निर्माण बड़ा काम है, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण बड़ा काम है, ट्रिपल तलाक एक बड़ा काम है। तो इन कामों के साथ, कोर मुद्दों के साथ पार्टी को आगे ले जाना है। इसके साथ ही आने वाले दिनों में लोकसभा वार, अभी जैसे क्लस्टर बनाए गए उनको लेकर रणनीति बन रही है, दौरे तय किए जा रहे हैं नेताओं के। अब लोकसभा वार दौरे तय किए जाएंगे, तमाम लोकसभा क्षेत्रों का एक फीडबैक तैयार किया जा रहा है, सांसदों को लेकर फीडबैक तैयार किया जा रहा है, पन्ना प्रमुखों को तैयार किया जा रहा है, बूथ मैनेजमेंट को मजबूत किया जा रहा है।
कार्यालय, वहाँ लोकसभा के हिसाब से कार्यालय तैयार किए जा रहे हैं ताकि लगातार मीटिंग्स का दौर चलेगा, नेताओं के दौरे चलेंगे और काउंटर करने के लिए विपक्ष के उन तमाम आरोप प्रत्यारोपों को कैसे काउंटर किया जाए, इसकी पार्टी तैयारी कर रही है। कुल मिलाकर लक्ष्य यही है कि जो एक मोदी ने कहा है कि 370 खुद देखिए, ये भी एक भावनात्मक अपील है। 370 धारा 370 से जोड़कर उन्होंने टारगेट दिया है। 370 श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में उन्होंने मतदाताओं से आह्वान किया है, कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है, जुट जाओ और श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सच्ची श्रद्धांजलि देनी है तो 370 के टारगेट को पूरा करना है भारतीय जनता पार्टी को और 400 पार एनडीए को लेकर जाना है। तो ये भावनात्मक अपील है। कार्यकर्ता चाहते हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस रूप में दी जा सकती है, क्यों ना अपने प्राणपण से मेहनत से इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए लग जाए। आज इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा होगी, खासकर सुधी अग्रवाल की सरकार है तो उन मुद्दों पर भी जिक्र जरूर होगा जिन मुद्दों का एक प्रभाव पड़ा है, चाहे ईआरसीटी को लेकर बात करना है, चाहे हाल ही में हरियाणा और राजस्थान के बीच जो यमुना जल विवाद था उसके निपटारे की बात करने, या सीएम के जो लगातार नवाचार, जनसुनवाई पर निश्चित रूप से कोर कमेटी में जिक्र होगा। जनसुनवाई का एक पॉजिटिव फीडबैक जनता से मिल रहा है, चाहे वो सीएम जनसुनवाई करें, मंत्री जनसुनवाई करें या फिर एमएलए या अन्य जनप्रतिनिधि, चाहे वो शहरी सरकार के हो या गाँव की सरकार के हो। तो इसको हो सकता है एक और विस्तृत रूप दिया जाता और एक लंबे समय से मांग चल रही थी कार्यकर्ताओं की, पार्टी कार्यालय पर भी मंत्री जनसुनवाई करें, तो हो सकता है उसको लेकर भी चर्चा हो और आने वाले दिनों में मंत्री जनसुनवाई पार्टी कार्यालय में शुरू हो सकता है। तो ऐसे तमाम अभियान कैसे आगे बढ़ाए जाए और नवाचार क्या किए जाए, डबल इंजन की सरकार है कुछ संकल्प के साथ आई। चलिए, शुक्रिया लाल सिंह आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो इस वक्त कोर कमेटी की मीटिंग लगातार जारी है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर ये मीटिंग हो रही है। पार्टी के कोर कमेटी के सदस्य इस बैठक में मौजूद हैं। सीएम भजन लाल शर्मा से लेकर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और साथ साथ तमाम कोर कमेटी के सदस्य इस बैठक में शामिल हुए हैं। बैठक लगातार जारी। मिशन 25 को लेकर आप देखिए, गृह मंत्री अमित शाह के आने के बाद बीजेपी पूरी तरीके से एक्शन मोड में नजर आ रही है और आज कोर कमेटी की बैठक बीजेपी मुख्यालय में जारी है।